आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस कर लिए थे और आज हम लोग अब पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट। ठीक है, चलिए पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट जैसे प्रेजेंट परफेक्ट वैसे पास्ट परफेक्ट। ये क्या हो गया जी? पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। हर टेंस का अपना अपना आइडेंटिफिकेशन, तो इसका भी होता है आइडेंटिफिकेशन। तो इसका आइडेंटिफिकेशन फिर क्या होगा ये देख लो। वर्ब के अंत में, अगर कोई भी वर्ब के अंत में अगर आपको दिख जाए मात्रा आकार, मात्रा एकार और मात्रा ईकार, प्लस अगर इसमें दिख जाए था, थे और थी, तो आपको ये समझ जाना है कि आपका पास्ट परफेक्ट है। और अगर वर्ब के अंत में अगर मात्रा आकार एकार ईकार प्लस था थे थी दिख जाए तो आपको हम इसको वर्ड में चेंज कर देते हैं। आकार एकार ईकार प्लस था थे थी लग जाए तो समझ जाना ये पास्ट परफेक्ट है। और पास्ट परफेक्ट को बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब लेना है सबसे पहले हैड, और जो मेन वर्ब यहाँ होगा हम इसको चेंज कर देंगे V3 में। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? हैड। और जो मेन वर्ब आएगा वो इसको कर देंगे हम लोग V3 में। तो इसको हटा रहे हैं और कॉन्सेप्ट हम लोग जान रहे हैं। फिर हम लोग कॉन्सेप्ट सब में एक ही तरह से पढ़ते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट का मतलब क्या सीखे बाबू? सब्जेक्ट। एंड लास्ट का मतलब हम लोग क्या सीखे हैं? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में हैड हो जाता है। तो हम अगर इसी का वैल्यू को बैठा लेंगे तो देखो हम लोग का स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे ही वैल्यू बैठाएंगे हमारा ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? हैड। और हैड के बाद जो वर्ब आएगा वो V3 कर लेंगे प्लस डॉट डॉट, हमें नहीं मालूम क्या होगा, हम पीछे से आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, हमारा सेंटेंस ऑटो बनता जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक ये बनता जाएगा। अब देखो सेंटेंस को एग्जाम्पल लेके देखते हैं। कोई आपको कहा कि आपने ताज की सुंदरता को देखा था। तो अब यहां देखो जी, देखा में आकार और प्लस था तो पहचान से हो गया पास्ट परफेक्ट। पहला रूल सीधा पढ़े, फर्स्ट एंड लास्ट। अब यहां था थे थी का आपका हेल्पिंग वर्ब हैड हो गया। ये था थे थी जो है ना बदलता रहता है। इसके पहले वाला वर्ड को देखते हुए आकार एकार ईकार प्लस था थे थी लगेगा तो हैड। तो आपने का लिखेंगे यू और यू के साथ हैड। अब आपका ये दो चीज बन गया और पीछे से घूम जाएंगे तो देखना का सी का V3 सीन होता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो को का लिखेंगे द और सुंदरता का लिखेंगे ब्यूटी। और फिर यहाँ आपका की है, की का लिखेंगे ऑफ। फिर यहाँ ताजमहल है, द ताजमहल, क्योंकि ताजमहल दुनिया में एक है और जो दुनिया में एक है उसके पहले हम अपने मन से आर्टिकल द लगा देंगे। हम आपको ये रूल बताए हुए हैं। आगे और एक सेंटेंस, उसने आपको धोखा दिया था। उसने आपको धोखा दिया था। तो उसने ही, धोखा देना, इसमें हैड आ गया। धोखा देना का चीट होता है, डिसीव भी होता है, चीटेड कर देंगे, चीटेड और आपको का लिखेंगे यू। हमारा सेंटेंस बन गया। अब इसी टेंस में हम आगे बढ़ जाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें हम आपको बार बार कहते हैं कि अगर सबसे पहले क्या और नहीं लग जाएगा तो आपका सेंटेंस हो जाता है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। और इसमें हमारा कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाता है।
उल्टा का मतलब फर्स्ट एंड लास्ट नहीं, लास्ट एंड फर्स्ट चला देते हैं। तो लास्ट एंड फर्स्ट, आपका लास्ट का मतलब हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हेल्पिंग वर्ब का मतलब हैड होता है। एंड फर्स्ट का मतलब आप जान चुके हैं सब्जेक्ट होता है। इसके बाद डॉट डॉट, जो बचेगा वो सबको बनाने के लिए हम पीछे से घूम जाएंगे। दूसरा सेंटेंस एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आपने परीक्षा में मेहनत नहीं किया था। सेंटेंस में सबसे पहले क्या है, बार बार कहते हैं कि क्या अगर सबसे पहले हिंदी सेंटेंस में दिखे तो क्या का कोई अलग से अंग्रेजी वर्ड तो लिखिएगा ही नहीं। क्या सिर्फ ये बताने के लिए है कि आपको इसमें रूल चलाना है लास्ट एंड फर्स्ट। तो लास्ट को हम पहले लाएंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, हैड, और हैड के बाद सब्जेक्ट क्या है, यू। अब हम पीछे से घूम जाएंगे तो नहीं का क्या लिखेंगे, नॉट, और नोट के बाद मेहनत करना वर्ब है तो मेहनत करना का वर्क या लेबर, तो लेबर में ईडी लगा देंगे, V2 V3 बन जाएगा। इसका भी रूल हम आपको बता चुके हैं। मेहनत ये भी खत्म। में का क्या लिखेंगे, इन द, और परीक्षा का क्या लिखेंगे जी, एग्जामिनेशन या एग्जाम। ठीक है, एग्जामिनेशन, परीक्षा में क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसी टेंस में टर्म प्लस नेगेटिव, इसी को WH क्वेश्चन बोलते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट भी, अब तो आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट सब याद हो गया होगा। सबसे पहले टर्म को ले लेंगे, 1 नंबर में बोलते हैं टर्म को रखेंगे। इसके बाद आपको लास्ट चलाना है एंड फर्स्ट चला देना है, और फिर अंत में क्वेश्चन मार्क। अब अगर हम इसी का वैल्यू बैठा देंगे तो हमारा देखो स्ट्रक्चर बन जाएगा, टर्म, फिर लास्ट का मतलब हेल्पिंग वर्ब यहाँ होता है आपका हैड, और प्लस फिर हो जाएगा आपका यहाँ फर्स्ट का मतलब सब्जेक्ट, और फिर नहीं रहेगा तो नोट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नोट नहीं लगाएंगे, प्लस जो वर्ब होगा वो V3, और प्लस डॉट डॉट, और अंत में घूम जाएंगे पीछे से आगे की तरफ। तो सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे आपने कहा कि मैंने जीवन की पथ पर संघर्ष कैसे नहीं किया था। अब देखो इस सेंटेंस में सबसे पहले आपको यहाँ टर्म दिख रहा है, तो हम लोग रूल क्या पढ़े कि अगर हमको टर्म सबसे पहले दिख जाए तो इसको 1 नंबर में रखेंगे। टर्म के बाद हेल्पिंग वर्ब को हम 2 नंबर में रखेंगे, और फिर हम सब्जेक्ट को 3 नंबर में रखेंगे। तो टर्म एंड लास्ट एंड फर्स्ट। टर्म कैसे, हाउ, टर्म के बाद जी लास्ट, लेकिन लास्ट हमेशा किसके अनुसार से, फर्स्ट के अनुसार से। तो अब यहाँ हैड तो सबके साथ हैड ही लगता है, तो इसीलिए इसको सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो आप बाकी में आप एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब अगर यूज होता है तो आपको सब्जेक्ट को देख के लेना है। तो हाउ हैड, मैंने का आई, नहीं का नॉट, और फिर यहाँ है मेहनत कर, संघर्ष करना, तो इसका स्ट्रगल में आप ईडी लगाए तो ये V2 और V3 बन गया, जिसका रूल हम आपको बता चुके हैं। पर का वर्ड आपको रटा दिए हैं, ऑन द होता है, बगल में पथ का इंग्लिश पाथ होता है, फिर लिखेंगे की का ऑफ, और फिर लिखेंगे जीवन, तो जीवन का है लाइफ, और सेंटेंस बना, पूरा बन गया आपका। हाउ हैड आई नॉट स्ट्रगल्ड ऑन द पाथ ऑफ लाइफ। ये टर्म प्लस नेगेटिव भी हम लोग का खत्म हो गया, ये पास्ट परफेक्ट हो गया, और विदाउट कंडीशनल सेंटेंस है।
ठीक है। इसका जो कंडीशन होता है वो हम आपको दूसरे वीडियो में, इसका कंडीशन पास्ट परफेक्ट टेंस का ही एक पार्ट 2 करके हम आपको दे देंगे, तो उसमें आप कंडीशन इसका देख लीजिएगा। इसको यहीं तक रखते हैं, इस एक टेंस को कवर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर।